मेरी जो स्ट्रॉबेरी है वो सुपरमार्केट्स में जाती है, राइस फ्रेश, बिग बास्केट, मदर डेयरी, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट इनमें, और बाकी कुछ मंडी में भी जाती है, हमारे कुछ होटलों में भी जाती है। इसमें हम एवरेज रेट हमें मिलता है 90 से 100 रुपए केजी लास्ट। तो हमारी 9 से 10 लाख की टर्नओवर है, इसमें 6 से 7 लाख रुपए खर्चा है। तो अगर सब कुछ ठीक रहे, क्लाइमेटिक कंडीशन और सारी फेवरेबल रहे, तो इसमें किसान को 25-30% तक मुनाफा मिल जाता है, 2 से 3 लाख रुपए पर। नमस्कार सभी किसान साथियों को, मैं सुरेंद्र सिंह, गांव शाहड़वा, जिला हिसार का रहने वाला हूं। मैं स्ट्रॉबेरी फार्मर हूं, स्ट्रॉबेरी ग्रोवर हूं। पिछले 20 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती करता हूं। मैंने पढ़ाई के बाद टीचिंग की, टीचिंग के साथ साथ मैंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप में 1 एकड़ ग्रीन चिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और उसमें मेरे को काफी चैलेंजेस भी आए। लेबर कॉस्ट काफी थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी थी, तो उससे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए मैंने फिर 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी से स्टार्ट किया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपना 100% टाइम, सारा टाइम अपनी खेती को ही दिया। और अभी आज मैं 10 से 15 एकड़ की स्ट्रॉबेरी ग्रो करता हूँ, और मेरा जो फ्रूट्स है वो टेबल फ्रूट्स की वैरायटियां लगा के मैं अपना फ्रूट्स तैयार करता हूँ। और कैलिफोर्निया से अपनी खुद की चॉइस की वैरायटी इंपोर्ट करके और अपने डॉटर प्लांट मल्टीप्लाई करता हूँ हिमालयाज में, फिर फ्रूटिंग फील्ड में लगा के फ्रूट तैयार करते हैं। तो आप मेरा स्ट्रॉबेरी का फ्रूट देखना चाहेंगे तो ये मेरा स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है, चैनेंड्रियाज वैरायटी है। ये 4 दिन पहले हार्वेस्ट हुआ था। आज आप देखोगे इसको, आपको फ्रेश लगेगा बिल्कुल। तो इसकी सेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है। स्ट्रॉबेरी के अलावा मेरी जो स्ट्रॉबेरी है वो सुपरमार्केट्स में जाती है, राइस फ्रेश, बिग बास्केट, मदर डेयरी, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट इनमें, और बाकी कुछ मंडी में भी जाती है, हमारे कुछ होटलों में भी जाती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी के अलावा मैं फ्लोरिकल्चर में लिलियम फ्लावर नीदरलैंड से बल्ब इंपोर्ट करते हैं, फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में लिलियम फ्लावर करते हैं। और ग्लैडियोलस, मैरीगोल्ड के अलावा हम वाटरमेलन और मस्कमेलन की खेती करते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हमारे पास डेयरी फार्मिंग है, बायोगैस प्लांट है, तो वो उससे हमें सैलरी मिलती है, हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ता है जमीन का। और मैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्लोरिकल्चर और स्ट्रॉबेरी और कुकर बीट्स की खेती करता हूँ। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए हमें वेल ड्रेनेज सोयल, जो जिसमें पानी होल्ड नहीं होता, वैसी मिट्टी की जरूरत होती है, क्योंकि इसके रूट डेवलपमेंट के लिए हमें सॉफ्ट सोयल चाहिए। तो अगर पानी होल्ड करती होगी तो फंगल डिजीज ज्यादा आती है इसमें, तो वहां पे नहीं होती। और इसके जो पानी की ईसी है वो 1000 से नीचे हो। जैसे अगर नहर का पानी होता है, हमारा बारिश का पानी आता है नहरों में, बारिश के पानी की 0 ईसी होती है। कि नहर का पानी हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर बोरवेल का पानी है तो उसका ईसी पीएच एज पर नॉर्म्स होना चाहिए। तो वैसे किसी भी एरिया में की जा सकती है। नॉर्थ इंडिया में मेरा जो गांव है वो सबसे बड़ा क्लस्टर है, इंडिया में सबसे बड़ा क्लस्टर है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा क्लस्टर हिसार डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव है। उसके बाद यूपी में भी काफी एरिया में होती है। तो हम इसको कहीं भी कर सकते हैं, बट ऐसी सोयल हो जहाँ पे पानी होल्ड ना होता हो, पानी ड्रेनेज हो जाता हो अच्छी तरह से, और पानी की क्वालिटी पीएच 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इसी 1000 से के बिलो होनी चाहिए। जी, मेनली स्ट्रॉबेरी की हमारे यहाँ पे विंटर डाउन वैरायटी लगती आ रही है, और ये वैरायटी लगभग 15 साल से लगती आ रही है। अभी ये डेटोरेट हो चुकी है। अभी हम अल्टरनेट वैरायटियों में सैनेंड्रियाज, कैब्रिलो, स्वीट सेंसेशन, अलियाना, विंटर स्टार, इन वैरायटियों का प्रयोग कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ पे मुरेनो, काफी वैरायटियां, डिफरेंट वैरायटियां ट्राई कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक हमें अर्ली में और उसमें कोई बेस्ट अल्टरनेट मिला नहीं, क्योंकि सेंसिटिव वैरायटी है। तो सबसे ज्यादा लगने वाली जो वैरायटी है वो अभी भी विंटर डाउन ही है हमारे। देखो, स्ट्रॉबेरी की जो फसल है वो सितंबर फर्स्ट वीक से ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट होती है, और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हम कर सकते हैं। इसके 1 महीने के दौरान हमें प्लांटेशन कर देनी चाहिए। इसकी
लैंड प्रिपरेशन के लिए इसकी डीप प्लोइंग करनी जरूरी है। उसके बाद बेड प्रिपरेशन होती है हमारी। 1 मीटर विड्थ का बेड और 1 रेज्ड बेड बनते हैं। 1 फीट हाइट होती है और 1 मीटर चौड़ाई होती है। तो बेड बनाने के बाद हम माइक्रो स्प्रिंकलर लगाते हैं। इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर लगते हैं इसमें 20 से 25 दिन, जब तक प्लांट स्टेब्लिश ना हो। उसके बाद इसमें ड्रिप इरिगेशन लगता है, ड्रिप बिछा के, और मल्च शीट बिछाई जाती है बाद में। उसके बाद सर्दियों में फ्रॉस्ट इंजरी से बचाने के लिए हम इसमें लो टनल बनाते हैं। टनल वायर लगा के व्हाइट पॉलीथीन से इसको कवर किया जाता है। हर रोज रात को इसको कवर किया जाता है, सुबह इसको हटाया जाता है, अनकवर किया जाता है, और उसके बाद फ्रूट हार्वेस्टिंग होती है सर। ये ट्रांसप्लांटेशन के 50 से 60 दिन के बाद फ्रूटिंग पे आ जाती है। डिफरेंट वैरायटियां अलग अलग वो होता है, और उसके बाद ये कंटिन्यूअस 3 प्लस देती है। नवंबर लास्ट में स्टार्ट हो जाती है, 15 नवंबर के आसपास। उसके बाद ये पूरा मार्च चलती है, 31 मार्च तक हार्वेस्ट होती है कंटिन्यू। देखो, ये हाईली पेरिसेबल फ्रूट है, इसको स्टोर करके रखना मुमकिन नहीं है, स्टोर नहीं हो सकती है। ये तो फ्रेश मार्केट में आपको हार्वेस्ट किया और उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर इसको स्टोर करना है तो इसकी वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, इसको फ्रोजन करना पड़ेगा। फ्रोजन स्ट्रॉबेरी जो होती है वो इसको ब्लास्ट किया जाता है या IQF किया जाता है। उसके बाद इसको आप स्टोर कर सकते हो 1 साल के लिए -18 डिग्री पे। देखो सर, वैसे तो जो खेती है वो प्रकृति पे डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक कंडीशन, और अगर सारा कुछ फेवरेबल रहे तो 1 एकड़ में 25,000 प्लांट लगते हैं। तो इसका खर्चा होता है 1 एकड़ का 6 से 7 लाख रुपए, टिल हार्वेस्टिंग, पैकिंग मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद ये 10 टन तक स्ट्रॉबेरी हो सकती है। तो इसमें हम एवरेज रेट हमें मिलता है 90 से 100 रुपए केजी लास्ट। तो हमारी 9 से 10 लाख की टर्नओवर है, इसमें 6 से 7 लाख रुपए खर्चा है। तो अगर सब कुछ ठीक रहे, क्लाइमेटिक कंडीशन और सारी फेवरेबल रहे, तो इसमें किसान को 25-30% तक मुनाफा मिल जाता है, 2 से 3 लाख रुपए पर। हाँ, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आती है, और इसमें डिफरेंट क्लस्टर में, जैसे हमारा क्लस्टर है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मल्च शीट पे सब्सिडी देता है, प्लांटिंग मटेरियल पे भी कुछ देता है सब्सिडी, पर एकड़ 20,000 के अराउंड, और मल्चिंग शीट और लो टनल जो बनते हैं उस पे सब्सिडी देता है। कई बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पैकिंग मटेरियल पे भी सब्सिडी दे देता है, बट जरूरी नहीं बजट के अकॉर्डिंग हर साल आए, वो कभी कभी दे देता है। तो डिपार्टमेंट हमारी बहुत हेल्प करता है। हाँ जी, ये अभी झारखंड में भी होने लगी है, यूपी में भी होती है, पश्चिमी यूपी में भी होती है, आपका संभल के एरिया में होती है। नॉर्थ इंडिया में हमारा हिसार सबसे बड़ा क्लस्टर है, NCR में होती है, ये सोनीपत साइड होती है, गुड़गांव में भी होती है। तो यहाँ की जा सकती है, हमारे नॉर्थ इंडिया में हर जगह, राजस्थान में भी की जा सकती है, पंजाब में भी की जा सकती है। देखो, मैं ये कहूंगा कि जो भी स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है वो सबसे पहले ट्रू टू प्लांटिंग मटेरियल पे जाए। उसको जो प्लांटिंग मटेरियल खरीद रहा है वो राइट सोर्स मिले, उसको अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करे और अच्छी लैंड का सिलेक्शन करे कि किस लैंड में उसको स्ट्रॉबेरी करनी है। ठीक है, मार्केट अप्रोच हो उसकी, भाई वो कहीं ऐसे एरिया में अगर बहुत कम वॉल्यूम में लगा ले कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी आ जाए कि उसका प्रॉफिट नील हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, मार्केट को ध्यान में रखते हुए, वैरायटी सबसे बड़ा चैलेंज है वैरायटी, अच्छी वैरायटी पे काम करे और डिसीज फ्री प्लांट खरीदे किसी अच्छी नर्सरी से, और अच्छी लैंड का सिलेक्शन करके जहाँ गुड क्वालिटी का पानी हो, अच्छा ECPH का पानी हो, अच्छी ECPH की मिट्टी हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको खेती करनी चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।